एक लड़की अपने परिवार के साथ एक घर में रहा करती थी। उसके परिवार के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पर एक उसका भाई जो उसको ज़्यादा पसंद करता था और उसके साथ सही व्यवहार करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर एक स्पेशल पावर है, यानी कि वह आत्माओं से बात कर सकती थी। जब वो आत्माओं से बात करती तो जब उसे महसूस होती आत्माएं तो वो घबराने लग जाती थी। कभी कभी ऐसा होता कि उसे कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लग जाता था। हर बात वो अपने भाई से शेयर करती थी। एक दिन जब वो खड़ी थी तो आत्मा कुछ ज़्यादा उससे बात करने लगी। जब वो अपनी दादी के पास गई, दादी को सुलाने लगी, तो दादी ने पूछा, आज तुम बाहर घूमने नहीं गई? तो अपनी दादी को बताती है कि हाँ, मैं गई थी और मैंने बहुत लोगों से बात करी थी। पर उसकी दादी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि इसका व्यवहार अलग रहता है, क्योंकि वो खोई खोई रहती थी। पर दादी उसकी व्यवहार से परेशान रहती थी हमेशा, पर वो उससे प्यार भी करती थी बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है, चलो ठीक है, जो भी है तुम अपने साथ खुश रहो। वहाँ से चली जाए। एक दिन जब उसके भाई के साथ वो बाहर जाती है, क्योंकि उसके परिवार उसे बाहर जाने अकेले नहीं देते, तो वो बहुत इन्जॉय करती है। हर तरह का फल खरीदती है, घूमती फिरती। वो एक लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती है, जहाँ एक लड़का किताब पढ़ रहा होता है। वो आत्माओं के बारे में होती थी। वो किताब को देखती रहती है। लड़का सोचता है कि शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड है, पर लड़की बोलती है, मैं तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर मैं ये जो तुम किताब लेके बैठे थे, मैं उस किताब को इतनी देर से देख रही थी। लड़की की कन्फ्यूज़न जब ही दूर कर देती है। लड़का कहता है, तुम इस किताब को एक दिन के लिए अपने पास रख सकती हो। और लड़की उस किताब को अपने साथ ले आती है। उस किताब को वह पूरी रात बैठ के पढ़ती रहती है। रात भर वो पढ़ती पढ़ती उसकी हर एक बातें आत्माओं के बारे में समझने लग जाती है। जब वो आत्मा के बारे में समझती है तो उसे गहराई से उस आत्माओं के बारे में पता लगता है कि इससे कैसे बात करते हैं। जब उसका भाई आता है तो वो लोग घूमने जाते हैं बाहर, पर उसके पिता उससे नाखुश होते हैं, क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी, क्योंकि वो बड़े घराने से थी और वो गरीब घराने की लड़कियों की तरह व्यवहार करती थी। तो उसके पापा चाहते थे कि वो ऐसे ना रहे, हम्बल ना रहे, बिल्कुल भी हम्बल की तरह नहीं रहनी चाहिए। पर वो सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करती थी। उसके पिता उससे गुस्सा रहते थे हमेशा कि वो ऐसी गरीबों की तरह क्यों रहती है, सबसे क्रूर व्यवहार क्यों नहीं करती है, क्योंकि बड़े घर के क्रूर व्यवहार करते हैं। जब एक दिन वो अपनी दादी के पास गई तो दादी के बाल उसके काट रही थी, तो अचानक से उसे आत्मा महसूस हुई। बाल काटते काटते वो घबराने लगी और इधर उधर देखने लगी। तब एकदम से उसे क्या होता है कि उसके हाथ से ब्रश छूट जाता है। वो अपनी दादी की अलमारी में जाके चीज़ें ढूंढने लग जाती है। जब वो ढूंढते ढूंढते उसे एक लॉकेट मिलता है, तो उसकी दादी कहती है, ये लॉकेट तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था, ये कितने टाइम से खो गया था, ये मिल नहीं रहा था, ये अचानक लॉकेट कहाँ से मिल गया तुम्हें, ये कैसे पता चला? तो वो अपनी दादी से को कहती है कि दादी, ये लॉकेट तो मुझे दादाजी ने ही बताया है। हाँ, ये दादाजी ने बताया, क्योंकि दादा की आत्मा ने मुझसे बात करी है। पर उसकी दादी कहती है, ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ भी इस हरकतों से बहुत परेशान होती है। एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसकी माँ से कहती है, रेडी हो जाओ आज। तो वो लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। घूमने जाने के टाइम पे उसकी माँ कहती है, अपना सारा सामान बांध लो। वो कहती है, क्या हुआ माँ? कहती, कुछ नहीं, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। उसका भाई और उसके पापा उसे कहीं लेके जाते हैं। वो बहुत खुश होती है, पर वो अपने भाई के व्यवहार से थोड़ी सी चिंतित होती है। उसे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग इतने गंभीर हैं और चुप है। वो बैग देख लेती है सीट के नीचे। उसे लगता है कुछ तो बात है। वो अपने भाई से पूछती है, पर उसका भाई नहीं बताता। फिर वह अचानक से एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। उसे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है उसके साथ, पर वो कोशिश करती है अपने भाई से पूछने की। कुछ लोग आते हैं और उसे लेकर अपने साथ एक जगह पे चले जाते हैं। वो चिल्लाती रहती, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, पर उसे समझ में नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। उसका भाई देखता रहता है और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वो एक जगह पहुँचती तो वहाँ की कुछ लड़की औरतें उसके साथ रहती हैं। उसके भाई की हालत भी ख़राब होने लग जाती है, पर वो शांत रहती है। इस तरह से उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, पर उसका भाई कुछ नहीं कर पाता। वो एक जगह जाती है, जब उसके सारे कपड़े उतार के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये पागल है, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई उसे पागल खाने छोड़ के चले गए थे। जब वो उस जगह को देखती है तो शांत रहती है। जब वो उस जगह पे जाती है, उसे उसका जगह दिखाई जाती है जहाँ पे उसे रहना है। जब वो औरतों को देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे आधे लोग पागल हैं और आधे लोग ठीक हैं, जो डॉक्टर्स ने इन्हें पागल कर रखा है। उसकी एक फ्रेंड वहाँ पे बन जाती है, वो उसकी मदद करती है उस जगह पे रहने की। पर वो समझ नहीं पाती हो क्या रहा है। उस जगह के बारे में उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब उसके
उसकी फ्रेंड के ऊपर एक ट्रीटमेंट चल रहा होता है जहाँ पे सारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, पर वो डॉक्टर्स उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उसे देखते हैं कि वो सब्जेक्ट है, उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, वो उसे मोहित कर देते हैं। वो घिर पड़ती है, तड़पने लग जाती है, पर किसी भी डॉक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डॉक्टर सोचते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें अपने इलाज से। पर वहाँ पे एक नर्स होती है जो सबकी देख रेख करती है, वो हर किसी की मदद करती है। उसने उस लड़की की भी मदद करी होती है जो वहाँ पे तड़प रही होती है। तो उस लड़की की देख रेख करती, हर एक लड़कियों की वहाँ पे देख रेख करती है। पर वहाँ पे जो लड़की थी जिसे स्पेशल पावर्स थी, वो चुप रहती है और अपने में ही रहती है। उसे समझ में नहीं आता क्या होता है। जिस लड़की ने उसको देखा होता है वो उसी को देखती है, उस नर्स को, और कहती है कि मैं आपकी बहन से बात कर सकती हूँ, वो यहीं पर है। उसकी आत्मा मुझसे बात करी, पर डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनती। वो कहती है चुप रहो और अपने काम से काम रखो, ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम अपना सामान बांधो और चुपचाप अपने बेड पे जाके सो जाओ। वो उसकी बातों को नहीं समझी, पर उसने जो बताया था उस नर्स को लगता है ये सब ठीक था। जब उसको डॉक्टर्स उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं उस लड़के की जिसके अंदर स्पेशल पावर्स थी, तो वो कहते हैं कि शायद ये ठीक है, बट वो कहते कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो कहते कि नहीं, अभी तुम्हें थोड़े और मेंटल सिम्टम्स पाए गए हैं। उसे गुस्सा आने लग जाता है, उन पे गुस्सा करती है, चिल्लाती है। डॉक्टर्स को गुस्सा आ जाता है, वो उसकी रिपोर्ट्स को बदल देते हैं। वो और ज़्यादा उसे ट्रीटमेंट के लिए लिख देते हैं, कहते हैं हम इसे और ट्रीटमेंट देंगे। उस जगह पे एक रिवाज था जहाँ पे लड़कियों को आइस टब में डाल के उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था। एक टब में उन्हें रख के उसके ऊपर बर्फ़ डाल दी जाती थी और 24 घंटे के लिए उसको उसी में रहने दिया जाता था। कई लड़कियों पे सालों से वो यही ट्रीटमेंट कर रहे थे, और जिससे लड़कियाँ सही नहीं बल्कि और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती चली जाती थी। ऐसे ही उसके लिए यही कहा गया कि तुम्हें भी यही ट्रीटमेंट दिया जाएगा और तुम इस ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक हो जाएगी। वो हर किसी से कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे इस आइस टब में मत डालो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। आखिरकार उसको आइस टब में डाल देते हैं। एक दिन जब नर्स जा रही होती है तो उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो चुपचाप जाते जाते उसको लगता है कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी से जब वो अपने घर जाती है तो उसी लड़की का भाई उसके पास आता है, उसे एक किताब देता है, कहता है मेरी बहन में सच में स्पेशल पावर्स हैं, वो आत्माओं से बात कर सकती है, प्लीज़ ये किताब उसके पास पहुँचा देना। वो उसे मिन्नतें करता है तो वो उस किताब को कहती है ठीक है, मैं उस किताब को दे दूँगी। पर उसका भाई कहता है वो पागल नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो बैठती है, सोचती उसने जो बताया था, वो किताब को लेती है और पढ़ने लग जाती है। जब वो पढ़ते पढ़ते उसे पूरी रात बीत जाती है उस किताब को पढ़ते पढ़ते। तब वो समझती है कि सच में जो वो कह रही थी वो सही बात है, उसकी बातें गलत नहीं है। उसने जो भी मेरी बहन के बारे में बताया था वो सब सही था, वो आत्मा से बातें कर सकती है। तब उसको रात भर उस ट्रीटमेंट में रख के जब उसकी बेड को से लाया जाता है तो वो ठंड से काँप रही होती है, उसका शरीर पूरा सुन्न हो जाता है क्योंकि पूरी रात वो आइस टब में रही थी। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसकी फ्रेंड उसकी मदद करती है। वो नर्स जब आती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि तुम चुप रहो, तुम जितना ज़्यादा इसमें बोलोगी उसी में ये लोग तुम्हें और गंदा ट्रीटमेंट देंगे, तुम्हें बढ़ाते चले जाएंगे। वो बताते हैं किस तरह से तुम्हारा भाई मिला था और उसने मुझे एक किताब दी, उसने कहा कि ये किताब तुम्हें दी, पर वो अपने भाई के लिए इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि उसके भाई ने भी उसे उसी पागल खाने में छोड़ा था, इसलिए उसे गुस्सा आता है। इसलिए वो कह देती है मुझे अपने भाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सब सोच के नर्स कहती है तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने उसने जो बताया मैंने तुम्हें उसका बता दिया। जब वो बैठी होती है तो अचानक से फिर आत्मा से बात करती है। उस नर्स की बहन फिर से उसके पास आती है और उसकी हालत अचानक ख़राब होने लग जाती है इस लड़की की। वो कहती है तुम शांत हो जा, शांत हो जा। नर्स फटाफट जाती है और बैठती है। वो सोचती है क्या हो गया, तो उसने कहती कि तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, जल्दी घर जाओ। जब वो घर जाती तो उसके पापा सच में आ जाते हैं। उसके बताने से, उस लड़की के बताने से उसके पापा की तबीयत में सुधार आ जाता है। जब वो सुबह लड़की उठती है तो वहीं सबके साथ धीरे धीरे सेटल होती चली जाती है। उस आइस टब में रोज़ उसको वही ट्रीटमेंट दिया जाता है, रोज़ उसे टॉर्चर किया जाता है, पर समझ में नहीं आता वो यहाँ से क्या करे। वहीं पे उसे रहते रहते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन एक लड़की की ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचती है मुझे यहाँ से भागना है, पर वो लड़कियों की ऐसी तबीयत देखती है तो वो और ज़्यादा सोचती है कि मैं चली जाऊँगी तो इन सब का क्या होगा, मुझे इन सब की भी मदद करनी है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम्हारी इस ट्रीटमेंट से और ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है, वो सही नहीं हो रहे। पर डॉक्टर्स लोग उनसे गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे एक तहखाने में भेज देते हैं जहाँ पे कभी भी रोशनी नहीं आई होती है। जब उस तहखाने पे डाला जाता है तो उसकी जो खिड़की से रोशनी आती है, एक नर्स उस खिड़की को बंद कर देती है। वो खिड़की कभी
कभी खुलती थी, पर वो खिड़की उसे भी खोलना बंद कर देते हैं। उसे काफ़ी टाइम उसके अंधेरे में रहती है। वो नर्स ऐसी क्रूर थी कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसे करा था और कितनी लड़कियां वहाँ ऐसी मर गई थी। और जहाँ वो रह रही थी उस जगह पे कितनी आत्माएं थीं जो उसे परेशान करती थी, सताती थी। वो कहती थी कि हमें यहीं पे मारा गया है, तुम भी यहीं पे मर जाओगे एक दिन। वो डरती रहती है, उन आत्माओं से डरती रहती है। पर वो डॉक्टर और उस नर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाती है, मुझे इस जगह से बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना। जब वो खाना लाती है तब उसे खाने में का भी मन नहीं करता, पर डॉक्टर कहती है खाना है तो खाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। वो उसका खाना लेती है और कहती है कि ये खाना मैं ही खा जाऊँगी, तुम्हें नहीं खाना। तो वो कहती रहती है, वो कुछ नहीं कहती। वो बताती है कि किस तरह से इस जगह पे तुमने अपनी माँ को मारा था। उस जगह पे उसकी आत्मा ने उसे बताया उसकी माँ की। तो वो कहती है चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब मैं आगे नहीं सुनूंगी। उसमें गुस्से में उसे बोलती है, कहती तुमने अपनी माँ को मारा था, तुम्हारी माँ ने मुझसे बातें करी है। पर वो नर्स कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो बताती है कि जो है ना, हाँ मैंने ही अपनी माँ को मारा था मैंने अपनी माँ को, और मैं ऐसे ही सबके साथ ऐसा करूँगी। क्योंकि ये सब जब उसके साथ हो रहा था तो उस जगह पे वो भाग के आती है और वो उससे जब एक लड़की टकराती है तो वो चाबी ले लेती है। क्यों? क्योंकि उस नर्स ने, जो अच्छी नर्स थी, उसने कहा था कि वो चाबी ले लेना। जब उससे चाबी ले लेती है तो वो क्योंकि धीरे धीरे जाके उस जगह को खोल देती है जहाँ पे वो रह रही होती है। वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना है। वो कहती है हाँ मैं यहाँ से तुम्हें निकाल दूँगी। जब वो कहती है कि हाँ, तुम्हारी बहन जो मर चुकी है उसने मेरे से बात करी थी, उसने मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं। तो वो कहती है ठीक है, मुझे यहाँ से तुम्हें निकालना पड़ेगा। वो कहती है हाँ मैं डॉक्टर से बात करूँगी कि वो ठीक हो चुकी है। वो डॉक्टर से बोलती है ठीक, पर डॉक्टर को नर्स पे शक होने लग जाता है। पर डॉक्टर कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, अगर वो ठीक है तो उसे वहाँ से तुम निकाल सकती हो। वो खुश हो जाती है, पर डॉक्टर को उस पर फिर भी शक रहता है। फिर वो क्या करती है, जाती है और उस जगह से गेट खोल के उस जगह से चली जाती है। जब इतने दिनों बाद जब वो रोशनी को देखती है तो उस चीज़ को महसूस करती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अंदर अंदर अच्छा फील होता है जब वो अपनी दोस्त को देखती है कि वो अब तो पहले से भी उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और वो व्हील चेयर पर बैठने लगी, वो चल भी नहीं पा रही। पर जो अच्छी डॉक्टर होती है वो कहती है आज के दिन हम सब जो वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं उन्हें अच्छी ड्रेसेस देते हैं पहनने के लिए, और वो उस दिन एक पार्टी करते हैं। साल में एक बार ऐसा दिन होता था। उसके भाई को भी इसी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उसका भाई पर आने वाला होता है। जब उसका भाई आ जाता है, उसकी बहन उससे अनजानों की तरह ट्रीट करती कि जैसे वो नहीं जानती। क्यों? क्योंकि वो उससे गुस्सा होती है। पर जो नर्स थी, नर्स ने कहा था कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए वो कोशिश करता है कि वहाँ से मतलब उसे भगा दे। पर जो बुरी नर्स होती है वो उसे देख लेती है और उसे शक हो जाता है कि शायद ये भाग रहे हैं। वो उन्हें ढूंढती है, उन्हें जाने देने से रोकती है। बट वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो उनकी मदद करते हैं उसे भागने में। पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्स उनसे बदला लेती है, क्योंकि उसकी भी पेशेंट वहीं पे मरी होती है, उसके भी बच्चे भी। वो धीरे धीरे भगाती है। वो कहती है आप भी मेरे साथ चलो। वो कहती नहीं, मैं यहीं रहूँगी, मुझे बाकी लोगों की भी मदद करनी है। वो लड़की वहाँ से अपने भाई के साथ चली जाती है।